हाय एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि बिहार टेक्स्ट बुक पर। और आज इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। आपका एक एग्जाम है जो कि बहुत जल्दी उसका एग्जाम होने वाला है। एक वैकेंसी है जिसका बहुत जल्दी आपका एग्जाम होने वाला है ना। वो वैकेंसी कौन सी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो समझ भी गए होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे पीछे थंबनेल पे पढ़ भी लिया होगा कि मैम आप एईडीओ वाले एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं। कौन सा एग्जाम? बीपीएससी एईडीओ का। कितनी वैकेंसीज हैं, एग्जाम कब होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सबसे मेन जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है जो एट प्रेजेंट में इतने सारे कमेंट्स और इतने सारे स्टूडेंट्स के डाउट देख रही हूं। एक बार फटाफट से इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। मैम डॉक्यूमेंट्स क्या, एग्जाम का पैटर्न क्या, सिलेबस, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम कब रहेगा, योग्यता क्या चाहिए, उम्र क्या चाहिए, बहुत सारे कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं, है ना। अगर कोई ऐसा एग्जाम हो जैसे इंटर लेवल हो गया या कोई अदर एग्जाम हो तो मेरे ख्याल से इतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता होगा जितना कि इस वाले एग्जाम को लेकर के है। खैर, जितने भी डाउट्स हैं आई होप इस वाली वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी नहीं होते तो भाई कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में करके बता देना जो भी आपका डाउट रह जाए इस वाली वीडियो के बाद से। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं कि मैम डेट्स के बारे में थोड़ी सी बात कर ले, वैकेंसीज वगैरह क्या कुछ है। The Bihar Public Service Commission यानी BPSC has announced recruitment for the post of Assistant Education Development Officer। आधे स्टूडेंट्स को तो अभी तक फुल फॉर्म भी नहीं पता होगी, वो अलग बात है, फॉर्म भर के बैठे हैं। मैडम जी, एईडीओ की फुल फॉर्म क्या है? असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। क्या रहेगा? आप ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर हो गया। रिक्रूटमेंट एम्स टू फिल 935 वैकेंसीज अक्रॉस बिहार। यानी कि अगर कुल पदों की बात की जाए, टोटल कितनी वैकेंसीज है तो 935 आपकी टोटल यहां से वैकेंसीज रहने वाली। ठीक है, एग्जाम कब क्या कुछ रहेगा मैम, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं। तो मैडम कितना समय है सुन लीजिए। एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर 2025 हैज बीन कंक्लूडिंग, ये आपका शेड्यूलिंग है जिसमें रिटर्न एग्जाम आपका 10 जनवरी से, है ना। डेट दी गई है 10, 11, 12, 13, 15 और 16। एग्जाम सेंटर आपका बिहार में ही आएगा। एडमिट कार्ड एग्जाम से 7 से 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। ये था एग्जाम को लेकर के जो आपका डाउट है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि मैम इसमें क्राइटेरिया क्या कुछ नीडेड है, क्या कुछ रिक्वायरमेंट है, ध्यान से सुनिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें आपसे मांग रखा है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन मैडम जी वो क्या है कि बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है, मैम मैंने तो बीए किया है, मैंने तो बीएससी की है। ग्रेजुएशन का मतलब है ग्रेजुएशन। अब चाहे बीए कर रखी हो चाहे बीएससी कर रखी हो, इफ यू आर ग्रेजुएट देन यू आर एलिजिबल। अगर आप ग्रेजुएट है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है चाहे किसी भी स्ट्रीम में कर रखी हो तो आप इस वाली वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। सबसे मेन पॉइंट नोट करिएगा। ठीक है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो दो ही चीजों पे डिपेंड करता है। एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो क्लियर हो गया कि मैम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। दूसरा होता है एज लिमिट, आयु कितनी होनी चाहिए और एज आपकी कब से काउंट होगी, ध्यान रखिएगा। एज लिमिट एज ऑफ अगस्त फर्स्ट ऑफ अगस्त 2025 यानी 1 अगस्त 2025 के अनुसार आपकी आयु होनी चाहिए। मतलब आपकी जो एज है ना, अभी बताऊंगी कितनी होनी चाहिए, इस तारीख के अनुसार आपकी एज जो है वो काउंट होगी। कितनी होनी चाहिए? मिनिमम कम से कम आपकी 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 37 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि आपकी जो आयु है, जो एज है, वो 21 से 37 वर्ष के बीच में आनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग। मैम रिलैक्सेशन रहेगा? हाँ जी, रिलैक्सेशन आपका जो रहता है वो आपका सेम रहेगा। यानी अगर आप बिलोंग करते हैं, हाँ, मैक्सिमम एज अनरिजर्व्ड कैटेगरी के मेल के लिए 37 है और मैक्सिमम एज बीसी, ईबीसी या अनरिजर्व्ड जो फीमेल है उनके लिए 40 है। यानी कि अगर आप मेल हैं
और किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं, चाहे बीसी चाहे ईबीसी, तो आपकी 40 वर्ष अधिकतम आयु होनी चाहिए। अगर आप फीमेल है, चाहे किसी भी कैटेगरी की फीमेल है, महिला है, तो भी मैक्सिमम एज आपकी 40 साल है। यहां पे फीमेल कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट दी गई है। और अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी आयु 42 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी एज आपकी 21 से 42 वर्ष के बीच में आनी चाहिए। क्लियर हुआ? एक बार बताइए। नॉर्मली जब हम देखते हैं सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स में, तो उसमें एज लिमिट होती है मैम ओबीसी और इसकी अपना 3 साल, एससी एसटी की 5 साल का रिलैक्सेशन। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस था, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। फिर भी कंफ्यूजन हो तो भाई बता देना कमेंट्स में, ठीक है। अब आते सबसे मेन, क्या मैम फिजिकल भी होगा, क्या इसमें रिटर्न भी होगा, मतलब बहुत सारे ऐसे डाउट्स आते होंगे। तो सबसे मेन है कि हमारा सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहेगा वो किस तरीके से रहेगा। सिलेक्शन के प्रोसेस में आपका सिर्फ रिटन एग्जाम होगा एंड देन आपका डीवी होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो आपका रिटन एग्जाम एंड देन आपका जिसका रिटन क्लियर होगा उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी होगा। मैडम रिटन एग्जाम में क्या होगा, बहुत हवा से बन रखी है इसको लेकर के, सुनना बात को। कह रहे द प्राइमरी स्क्रीनिंग इज एन ऑफलाइन OMR बेस्ड रिटन टेस्ट। सबसे पहली बात तो जो रिटन टेस्ट होगा वो ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन का मतलब OMR बेस्ड, जिसमें आपको गोले भरने होते हैं ना, वो वाला पेपर होगा। सब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव आपने सुना होगा ना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव जैसे आईएएस का पेपर नहीं होता, so उसमें मेंस वाला पूरा भरना पड़ता है, उसमें ऐसे लिखना, वो सब वैसा नहीं है। गोले भरने वाला OMR बेस्ड आपका ऑफलाइन पेपर होगा। आगे चलिए, पेपर 1 आपका जो ये पेपर है ना, ये इसमें 3 कैटेगरी आपकी डिवाइड कर रखी है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 आपका रखा गया है। कैसे होगा मैम पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3? ध्यान से सुनना, थोड़ा सा इसमें यूनिकनेस है। पेपर जो 1 होगा उसमें आपका इंग्लिश और हिंदी होगा, सिर्फ इंग्लिश और हिंदी। पेपर 1 खुलेगा, उसमें आपका इंग्लिश होगा और आपका हिंदी होगा। हिंदी से आपके 70 क्वेश्चन, इंग्लिश से आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। पेपर जो 1 होगा ये आपका क्वालिफाइंग होगा। पेपर जो 1 होगा ये आपका क्वालिफाइंग होगा। इसके मार्क्स आपके काउंट नहीं किए जाएंगे, किसके अंदर? मेरिट के अंदर। पेपर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है। दिस पेपर इज क्वालिफाइंग ओनली। यू मस्ट स्कोर एटलीस्ट 30% मार्क्स separately in Hindi and English to have your subsequent papers evaluated। क्या कह रहे हैं, फिर से सुनना। जो पेपर 1 होगा उसमें आपके 2 सब्जेक्ट आएंगे, इंग्लिश और आपका हिंदी। जो आपका पेपर 1 है, जो आपका पेपर 1 है, पेपर 1 में आपके 2 सब्जेक्ट हो गए। कौन कौन से मैडम जी? पेपर 1 में हमारा इंग्लिश आएगा और हमारी हिंदी आएगी। इंग्लिश आएगी और हिंदी आएगी। बेटा हिंदी के 70 क्वेश्चंस रहेंगे, 70 क्वेश्चन। हिंदी के कितने जाएंगे? 70 क्वेश्चंस। एंड इंग्लिश के कितने हो गए आपके? 30 क्वेश्चंस हो गए। बहुत अच्छी बात है। ये कैसा होगा? क्वालिफाइंग होगा, सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। कितने मार्क्स पे क्वालिफाई है? अभी अभी बताया 30% मार्क्स, यानी अगर ये 30 क्वेश्चन है ना तो इसका 30%, यानी अगर सिर्फ 9 क्वेश्चन भी ठीक करके आगे तो आपका पेपर 1 क्वालिफाई माना जाएगा। किसी बच्चे ने 30 में से 9 क्वेश्चन सही किए, किसी बच्चे ने 30 में से 28 क्वेश्चन सही किए, दोनों इक्वल रहेंगे। जिसने 28 ठीक करे उसको कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा भाई। क्वालिफाइंग का मतलब दोनों क्वालिफाई है। ऐसे हिंदी में टोटल 70 क्वेश्चन हैं, इसका 30% मैडम जी 21 हो गया। 21 हो गया। अगर 21 क्वेश्चन ठीक करके आते हो हिंदी में तो आपका पेपर 1 वहां पे क्वालिफाई माना जाएगा। समझ आया? पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग है। 30% हिंदी में अलग से, 30% हिंदी इसमें अलग से। ये मत सोचना मैडम टोटल 30 और ये 70, ये कितना हो गया? 70 और 30 100 हो गया। इसका 30%, यानी हम 30 क्वेश्चन ठीक कर देंगे, चाहे इंग्लिश क्यों चाहे हिंदी क्यों ना।
अलग अलग, साफ साफ मेंशन किया गया सेपरेटली। देखो साफ साफ है सेपरेटली, सेपरेटली का मतलब अलग अलग। इंग्लिश में अलग से आपके 30% क्वेश्चन और हिंदी में अलग से 30% क्वेश्चन आपके क्लियर होने चाहिए, आपके करेक्ट होने चाहिए। यानी इंग्लिश में 9 क्वेश्चन सही करके आने हैं कम से कम, और भाई इसमें कम से कम 21 क्वेश्चन करेक्ट करने ही करने हैं अगर चाह रहे हो आपका पेपर 2 चेक हो, अगर आपका पेपर 1 क्वालिफाई हो तो। क्लियर है? पेपर 1 का समझ आया? आगे चलते हैं। दूसरा क्या है आपका पेपर 2। पेपर 2 में क्या है? जनरल स्टडीज यानी आपका जीके जीएस वाला पोर्शन है, जिसमें आपका सब कुछ ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बिहार जीके एवरीथिंग बोल रखा है। टेस्ट नॉलेज ऑन करंट अफेयर रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी विद अ स्पेसिफिक फोकस ऑन बिहार रिलेटेड टॉपिक्स। समझ में आया? यहां से कितना क्या रहेगा? 100 मार्क्स रहेंगे आपके। पेपर 2 में सिर्फ जीके जीएस रहेगा, जीके जीएस में सब कुछ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब कुछ। यहां से बेटा आपके 100 मार्क्स आएंगे, 100 क्वेश्चन। ऐसे जो पेपर 3 है आपका, उसमें क्या रहेगा? जनरल एप्टीट्यूड इसमें आपका रहेगा, जिसमें कह रहे कन्वर्स न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग रहेगी। डीआई का टॉपिक आपका आएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड बेसिक स्टैटिस्टिक्स आपका रहेगा। यहां से भी 100 मार्क्स आपके रहने वाले हैं। जो मेरिट बनेगी वो कैसे बनेगी? पेपर 2 और पेपर 3 यानी मैथ्स और जो आपका जीके जीएस है, इनको मिला करके आपकी मेरिट बनेगी। क्या बोला? कि मैथ्स प्लस में जो जीके जीएस का पोर्शन है ना, जीके जीएस का पोर्शन है, इनको मिला करके और उसके बिहाफ पे फिर मेरिट लिस्ट तैयार होगी कि कौन बच्चा सेलेक्ट हुआ है, कौन नहीं सेलेक्ट हुआ। पेपर 1 तो सिर्फ क्वालिफाइंग था। क्लियर है? एग्जाम पैटर्न मेरे को ये लग रहा है 99% बच्चा इसमें कंफ्यूज था। क्लियर हुआ बेटा? एग्जाम पैटर्न क्या है? मैम टोटल फिर कितने मार्क्स का पेपर होगा? टोटल आपका ये 300 मार्क्स हो गए, 100 का पहले वाला, दूसरे वाला, तीसरे वाला, टोटल जो है आपका 300 मार्क्स का हो गया पेपर। टाइम कितना मिलेगा? हर एक पेपर के लिए 2-2 घंटे, यानी कि टोटल 6 घंटे का समय दिया जाएगा तीनों पेपर का मिला करके। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीनों मिला करके 6 घंटे। ये आपका क्वालिफाइंग है, 30% चाहिए, मैंने बताया ये दोनों आपका मेरिट के लिए काउंट होगा। क्या नेगेटिव मार्किंग भी होगी? हाँ जी होगी। बस मैडम इसी की कसर बच रखी थी, ये भी पूरी हो गई। 1/3 डिडक्टेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, यानी कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रखी गई है। क्लियर है सब कुछ? ऑफिस से निकले हैं, कहाँ हो? आगे आते हैं मैम। इतनी मेहनत करेंगे, 6 घंटे का पेपर उखाड़ के आएंगे हम लोग, 6 घंटे का पेपर दे के आएंगे। कहाँ पर हूँ? यानी कि जिस जॉब के लिए हम इतनी शिद्दत से पढ़ रहे हैं, ऑफिसर लेवल की जॉब है, उसमें सैलरी वगैरह क्या रहेगी देखते हैं। बीपीएससी असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर यानी एईडीओ, सैलरी फॉर 2025 7th पे कमीशन की गाइडलाइंस के अनुसार आपकी सैलरी है, ये जो मैं अभी बताने वाली हूँ। ठीक है? अंडर पे लेवल 5 आपका रहता है। बेसिक पे 29,200 है। ग्रोस सैलरी आपकी 52,000 से 55,000 पर मंथ, इंक्लूडिंग ऑल मेजर अलाउंसेस। स्टार्टिंग सैलरी देख रहे हो मैडम जी? 52,000 से 55,000 आपका है, समझ रहे हो? आगे चलिए। मंथली इन हैंड सैलरी, इन हैंड जो सैलरी होती है वो थोड़ी सी इससे कम होती है, 3-4 हजार आपका मेडिकल वगैरह का इन सब का कट के डिडक्ट होके पीएफ वगैरह फिर आता है। तो रेंजेस फ्रॉम 47,000 से 50,000 के बीच में, यानी आपका सारा डिडक्शन होने के बाद, पीएफ वगैरह कटने के बाद जो इन हैंड सैलरी रहेगी वो आपकी रहेगी मैडम जी 47,000 से 50,000 के बीच में। समझ आया कि इतना बड़ा पेपर क्यों कराया जा रहा है? समझ आया कि मैडम इतना लेंथी पेपर क्यों कराया जा रहा है? पेपर को इतना घुमा फिरा के क्यों कराया जा रहा है? बीपीएससी क्यों कंडक्ट कराया जा रहा है? सारी चीजों का सॉल्यूशन मेरे ख्याल से मिल गया होगा, है ना?
आगे आते हैं प्रमोशन वगैरह, ये तो खैर आगे की बात है। प्रमोशन आपका ईडीओ एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, देन आपका डीईओ होता है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जॉइंट और डेप्यूटी डायरेक्टर, उसके बाद डायरेक्टर ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये अभी के लिए इतना मेन नहीं है, फिलहाल मेन है कि जो जॉब आप बता रहे हो, जो एग्जाम हमारा 10 जनवरी से होना है, उस पर फोकस किया जाए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट ये भी होता है, काश मैम ये वीडियो हमने पहले देखी होती, या आपने ये वीडियो थोड़ा सा पहले बनाया होता, हम पढ़ना स्टार्ट कर देते, है ना। तो जो भी लेवल के आप स्टूडेंट हैं, चाहे पहले से पढ़ना शुरू कर रखा है, चाहे अब होश आया है, या हो सकता है कुछ दिन पहले ही होश उसके लिए पढ़ाया है कोई भी किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, एग्जाम में जाने से पहले वीडियो है कोई भेजो, आपको कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यूज की फाइल दी जा रही है, वो कर लें। कहां से कैसे सुनना, बात को ध्यान से। ये आपका उड़ान बैच है। उड़ान बैच का मतलब ये मत सोचना मैम अभी कैसे तैयारी करेंगे, दिस इज नॉट योर फाउंडेशन बैच। ये आपका फाउंडेशन बैच नहीं है। तो क्या है, ये आपका एमसीक्यू का बैच है। एमसीक्यू, इसमें आपके मोस्ट 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 इंपोर्टेंट जो एमसीक्यू है वो कराए जा रहे हैं। इस बैच में आपके मोस्ट इंपोर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं वो कराए जा रहे हैं। किस सब्जेक्ट के, सारे सब्जेक्ट रहेंगे। इसमें आपका इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, आपका मैथ्स भी रहेगा, जीके जीएस भी रहेगा, बिहार जीके, सबका मिला करके मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज कराए जा रहे हैं। मान लो आपके फॉर एग्जांपल 3000 एमसीक्यू हो गए, तो ये 3000 एमसीक्यू एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले 4 से 5 बार बुरी तरह से रट्टा मार के चले जाना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके यहां से फंसने के पूरे चांसेस हैं। कैसे पहुंचना है बैच पे, क्या कुछ रहेगा, प्राइस रहेगा इसका 369 प्राइस रहेगा कूपन कोड का यूज करने के बाद। कूपन कोड क्या है, NISHA22, इसका यूज कर लेना सो दैट बैच का जो प्राइस है वो आपका 369 में हो जाए। कहां पे मिलेगा, ध्यान से सुनना। ये जो वीडियो है ना आपकी, जिसमें फिलहाल हम लोग मिल रखे हैं, ये वाली वीडियो, आप इसी में नीचे MORE मोर पर क्लिक करना, आपके सामने डिट्टो सेम ऐसा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा। यहां नजर आएगा टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव बाय नाउ 3 मंथ, इस पे क्लिक कर देना। ठीक है, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, ये आपको या तो ऑलरेडी 369 ही दिखाएगा, अगर मान लो आपके फोन में 399 दिखा रहा है, तो आप उस केस में अप्लाई कूपन पे जाना और यहाँ NISHA22 डाल के अप्लाई कर देना, और यहाँ आओगे तो ये फिर 369 में हो गया। देन इस ग्रीन वाले पे क्लिक करके आगे का जो है प्रोसीड कर लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन या मेरा टेलीग्राम चैनल है निशा मैम टेक्स्ट बुक, उसमें आकर के पूछ लीजिएगा। YouTube पर ही मेरी क्लास होती है, जैसे बिहार टेक्स्ट बुक वाला जो YouTube चैनल है ना, जिसपे फिलहाल आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप इसमें लाइव पर जाइएगा और जब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहां नजर आ जाएंगी, ये देखो बीपीएससी एईडीओ की आज क्लास हुई थी 4 घंटे पहले। जो भी क्लासेस हुई हैं एईडीओ की, सारी क्लासेस यहीं पे हैं, जाकर के एक बारी देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।